बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ के सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस्लामी तारीख़ के सुनने वालों दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको इस्लामी तारीख़ के चैनल की तरफ से जो है इस्लामी तारीख़ पर मबनी वाक़यात सुनने को मिल सके। तो आज का जो वाक़या है वो फ़तह खैबर के मुतालिक है। फ़तह खैबर अपनी हैसियत रखता है, इस्लामी तारीख़ में बहुत बड़ी हैसियत रखता है, बहुत बड़ी अहमियत है इस फ़तह खैबर की। तो जब फ़तह खैबर होने लगा तो सबसे हज़रत ये बयान करते हैं, हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया। इस्लामी तारीख़ के सुनने वाले दोस्तों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया कि मैं ये झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फ़तह लिखी होगी, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन जो अपनी जानें निछावर करते थे हुज़ूर सल्लम पर और उनकी आल पर, उन सब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये झंडा उनको दिया जाए। वो रात जो थी वो रात बहुत कश्मकश में गुजारी कि झंडा सुबह किसको दिया जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लम ने सुबह के वक्त दरियाफ़्त किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। जब हज़रत अली रज़ी उनसे फ़रमाया गया कि उनकी या रसूल सल्लम उनकी आँख में शिकायत है, तो हुज़ूर अक़दस सल्लम ने फ़रमाया कि उनको बुलाओ। जब इन्हें बुलाया गया, इन्हें लाया गया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लम ने आपकी आँख मुबारक में अपना लैन दैन मुबारक लगाया और दुआ फरमाई तो वो ठीक हो गया ताकि इनका दर्द भी जाता गया। हुज़ूर अक़दस सल्लम ने आपको झंडा दिया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम, अल्लाह के रसूल, इनसे लड़ता रहूं हत्ता कि वो हम जैसे हो जाएं। फरमाया, तुम आहिस्तगी से चलते रहो हत्ता कि इनके मुकाबले में पहुंच जाओ। तो इन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में इन पर अल्लाह ताला के हक़ूक़ लाज़िम हैं, इनकी ख़बर दो। बस अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ज़रिए एक आदमी को भी हिदायत दे दी तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। हज़रत सलमा बिन अकौफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना झंडा देकर खैबर के किलों की तरफ क़ताल के लिए भेजा। अब लौट आए और फ़तह ना हुई, हालांकि इनको बहुत कोशिश की। फिर इनसे अगले दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। इन्होंने लड़ाई की और लौट आए मगर फ़तह ना हुई। हालांकि आपने पूरी कोशिश की। तब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला इसके हाथों में फ़तह देंगे, वो भागने वाला नहीं। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इनकी आँख में तकलीफ़ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाने दैन उनकी आँख में डाला। फरमाया, झंडा लेकर जाओ हत्ता कि अल्लाह तुम्हारे हाथ में फ़तह देंगे। आप झंडा लेकर रवाना हो गए। अल्लाह की कसम, आप दौड़ रहे थे और इनके पीछे आपके कदमों के निशानात पर जा रहा था, हत्ता कि आपने झंडे को किले के नीचे एक चट्टान में गाड़ा तो एक यहूदी ने किले के ऊपर से आपकी तरफ झांका और कहा, तुम कौन हो? फरमाया, मैं अली इब्न तालिब हूँ। यहूदी ने कहा, तुम गालिब हो गए हो, कसम है इसकी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जो इसने कहा, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ना लौटे हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में फ़तह दी। तो जैसे दोस्तों आपने सुना कि ये वाक़या अपनी मिसाल आप है। अगर ये मुख्तसर सा वाक़या सुनाया गया आपको, पूरे जो वाक़यात हैं वो तो बहुत बड़े हैं, तो लिहाजा अभी कोशिश की गई कि आपको सिर्फ़ इसका सरसरी सा ही जायज़ा दिया जाए और आपको मालूमात फ़राहम की जाए
تاکہ آپ جو ہے محظوظ ہو سکے ان واقعات سے اور اپنے علم میں اضافہ کر سکے۔ تو فتح خیبر جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ جی اسلام کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا فتح خیبر نے۔ اس کے بعد اسلام پھیلنے میں تیزی آئی اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھلتا پھولتا گیا، اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں ایک کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اسلامی تاریخ کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ کے چینل کی وساطت سے نئے واقعات جو اسلام میں ہیں سننے کو مل سکیں اور آپ اس سے محظوظ ہو سکیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اپنا خیال رکھیے۔ اگلے کسی واقعے میں پھر دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔